चुकी है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि इनकी बेटी भी 3rd टाइम इस चर्च में आई है। हालेलुया। आपको गवाही नहीं माइक देंगे, क्या हुआ था बहन बताएं। सबको जय मसीह की। मैं 3 साल पहले मेरी बेटी यहाँ से चली गई थी घर से, और मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, हर जगह तलाश किया, पुलिस ने भी बहुत तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। मैं पिछली बार यहाँ आई, उससे एक संडे में से आया नहीं गया, और मैं आज आई और आज यहीं पे इसी टाइम मेरी बेटी यहाँ मेरे को मिल गई है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उसने मेरा परिवार पूरा कर दिया। परमेश्वर ने मेरी सुन ली, जो मैं सब तरफ से निराश थी, आज मेरी बेटी, मेरा जवाई सब मेरे को मिल गए हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आप देख सकते हैं 3 साल से इनकी बेटी गुम थी। हालेलुया। और जिन्ना दी नित्ता माड़िया नहीं हैगी, उन्होंने रब सुनता है कि नहीं। मैं की कह रहा कि देखो कितने आगे मिली है। कहना है कि 3 साल बाद जो पिछड़े हुए थे कहाँ मिले, यीशु के घर में। हालेलुया। आप देखो 3 साल से गायब थी, लेकिन इसका भी मन किया कि चलो हम चर्च चलते हैं, और इसका भी किया चल चर्च में चलते हैं। हालेलुया। और आज पवित्र आत्मा ने कहा मिलाया आज चर्च के अंदर। हालेलुया हालेलुया। कितनी बड़ी गवाही है ये, गवाही है कि नहीं। जिसको लगता है तो वो पवित्र आत्मा के लिए कुछ करे आज। वो कहां चलेगी तू 3 साल से। मेरी बहन को तंग कर रखा था। सारे बोले हालेलुया। ये परमेश्वर का धन्यवाद। आपको कोई झगड़ा हुआ था इससे? नहीं। फिर ऐसे ही रूस के चलेगी, कोई बात नहीं, आज के बाद अलग नहीं होगी। यीशु मसीह का आशीर्वाद है। आमीन। कितनी बड़ी टेस्ट बनी है कि 3 साल से बच्ची नमाज घूमे, पता ही नहीं बच्ची, लेकिन क्या हो रहा है कि चर्च के अंदर ही आज मिल गए यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब ये चर्च सही टाइम पे और सही जगह लगा है। हालेलुया हालेलुया। आप कहाँ आ रहे हैं जहाँ पवित्र आत्मा मेल मिलाप कराता है। आमीन। आप कैसे पहचानते हैं, आप कैसे पहचानते हैं पवित्र आत्मा की ओर से कि नहीं? क्योंकि ये चर्च, ये जगह, ये प्लेस आपके लिए बनाई गई है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शाबाश। पापा, इस बहन का नाम नैन्सी है और ये यहाँ पे 3री बार आए हैं, और इनको 2 हफ्ते पहले काला पीलिया हो गया था, और ये प्रेग्नेंट भी है। डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने बोला कि रिस्की है आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। पर ये जब यहाँ पर आए और आपने प्रोफेसी कर रहे थे कि एक बहन बीमार है, उसकी सारी बीमारियां ठीक होने के लिए जा रही हैं, इन्होंने रिसीव किया, इनका काला पीलिया बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। और डॉक्टर हैरान है। उन्होंने एक बार इनका टेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, बिना टेस्ट के आपको दवाई नहीं दी जाएगी। डॉक्टर ने 3 बार इनका टेस्ट किया और तीनों बार टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आया। गवाही सुनो आप। हालेलुया हालेलुया। आप देखो पहले पॉजिटिव आए, आप देख रहे हैं इस रिपोर्ट को, ये लिखा है पॉजिटिव, काला पीलिया पॉजिटिव। फिर 3 बार इसने टेस्ट किया और आप देख सकते हैं, मैं फिर दिखा रहा हूं, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। डॉक्टर एक ही दिन 3 बार टेस्ट कर रहा है। क्यों? कहता है कि ये कैसे हो गया, काला पीलिया एकदम कैसे उड़ गया धुआं बनाकर। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि देख सकते हैं नेगेटिव रिपोर्ट है, यीशु मसीह के नाम के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया हाँ जी हाँ जी हालेलुया। सबको जय मसीह की। मुझे 2 हफ्ते पहले काला पीलिया हो गया था, तो मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा सब बहुत टेंशन में थे।
और सबको विश्वास था, मुझे भी विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरे हस्बैंड जो कभी मतलब चर्च जाते नहीं थे, बहुत दूर दूर रहते थे, और आज वो हर संडे चर्च आते हैं कि मेरी वाइफ ठीक हो गई है। मेरे पापा, मेरी मम्मी बहुत सब खुश है। इसलिए मैं जिस पापा का धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू। हालेलुया। देखो कितना खुश होके गवाही दे रही है। हालेलुया। उसको पता है कि इसकी स्पिरिट में कुछ ना कुछ हुआ है, इसकी आत्मा में, इसकी बॉडी में। ऐसे लोगों को प्रभु और ज्यादा क्यों नहीं मसा देगा। गवाही दे रही है। हालेलुया। नच ले नच ले, आजा यीशु की हजूरी विच नच ले नच ले नच ले, आजा यीशु की हजूरी विच नच ले, शर्माई नहीं। हालेलुया। अरे जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई हो वो नाचेगा नहीं क्या रोएगा? तो ये खुश हो सकती है कि नहीं? इसको अधिकार है कि नहीं? कोई इरादा होता है मेरे लिए झूमो, नाचो, गाओ और मेरी महिमा करो मेरे प्रभु की। खुशियां दे सदा ऐसी गाते रहांगे, नच नच के तमाला ऐसी गाते रहांगे, नच नच के तमाला ऐसी गाते रहांगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का प्रेम है। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, इस बहन का नाम सुखविंदर हाँ। है। ये बेल्जियम से आए हैं। ये गवाही देने के लिए यहाँ पर आए हैं। बता रहे हैं कि इनके पति के टांगों के अंदर 10 साल से बहुत ज्यादा पेन रहता था, सूज जाती थी, चलने में बहुत प्रॉब्लम थी। आप यूके में आप जब गए, इन्होंने मीटिंग अटेंड की, आपने प्रोफेसी किया, लगातार इनके लिए प्रोफेसी किया कि आपके जिनकी टांगों में दर्द है जा रहा है, बिजनेस डाउन है जा रहा है, ठीक हो रहा है। और सच में इन्होंने विश्वास किया। ये बता रहे कि आज बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ये बहन गवाही देगी। मैं इनको जानता हूँ। यूके में जब मैं गया तो ये पहली बार चर्च में आए थे। पहली बार नहीं जानते थे प्रभु को। आप नहीं जानते थे पहले? फर्स्ट टाइम ये यूट्यूब से देखकर फर्स्ट टाइम आए थे। और क्या क्या इनके साथ था पवित्र आत्मा ने मुझे सब कहा, और मैंने इनको बताया, और मैंने कहा तुम थोड़े दिन के बाद खुश होने वाले हो। और क्या वो आज देखो, आज गवाही के साथ आए हैं कि नहीं? कहां से आए हैं? बेल्जियम से। ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया। अरे कितनी टिकट लगती है? कितनी टिकट लगती है? कितने जन आए हो तुम वहां से? तीन जने हैं। 3 लाख खराब नहीं किया इन्होंने। परमेश्वर इसका 100 गुना देने के लिए जा रहा है इनको। आमीन। क्यों? प्रभु की महिमा करने के लिए आए। हाँ जी, हाँ जी। बताएं क्या हुआ था मेरी बहन? जानसी थी सारे प्रॉफिट जी में जानसी थी। और ਅਸੀਂ बहुत परेशान सी। बस मैं अपना दुख दस नहीं सकती कि बहुत ही ज्यादा परेशान सी। मैं प्रॉफिट जी का प्रोग्राम देखती हुई सी यूट्यूब पे। फर्स्ट टाइम देखा, सानू पता चलिया कि यूके आ रहे हैं। ਅਸੀਂ स्पेशल, मेरे को वीजा भी नहीं सी हैगा। वीजा भी परमेश्वर ने पता नहीं किस तरह लगवाया मेरा। पर ਅਸੀਂ गए 17 जून ਨੂੰ। ਅਸੀਂ पहली मीटिंग अटेंड की थी ਇਹਨਾਂ ਦੀ 17 जून ਨੂੰ, और 18 जून ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। और प्रॉफिट जी ने मेरी नूह है, मेरी मतलब कि बहू है, जिन्होंने हिंदी च बहू कहते हैं, तो नूह भी अंदर इन्होंने बुलाया। बाहर जा रही सी, इन्होंने बुलाया तो बुला के इन्होंने फिर प्रोफेसी की साडी, और सानू सारी फैमिली ने बुलाया। साडा बिजनेस बहुत ज़्यादा खत्म हो चुका सी। असीं इन्ने परेशान सी कि मैं सारी रात रोंदी हुंदी सी। और प्रॉफिट जी ने कहा कि मैनूं दस्सिया कि तुसीं सारी रात रोंदे, सब कुछ किया। पर आज मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मैनू कोई टेंशन नहीं, कोई। मेरे हस्बैंड जो कि बहुत ही बीमार से, उन्होंने सर्वाइकल से, और उन्होंने लाते च बहुत ज़्यादा दर्द होता सी, पैर सुज जाते सी। डॉक्टर ने ऑपरेशन वास्ते गया सी, सर्वाइकल का भी ऑपरेशन गया सी, पर वो बिल्कुल ठीक ने। और संडे के संडे अपना सारा काम छड्ड के मतलब कि लाइव प्रोग्राम इन्होंने देखते हैं। शायद हुण भी देखते होंगे। सारी फैमिली ताजपुर का प्रोग्राम और इत्थे का प्रोग्राम असी जरूर देखने हैं। मतलब कि सारा काम छड्ड देने, असी प्रोग्राम देखने हैं, उन्होंने मीटिंग देखने हैं और रिसीव करने हैं। और परमेश्वर ने साडी जिंदगी दे विच बहुत वड्डे वड्डे काम किए ने। मेरा बेटा भी आया इत्थे। मेरे बेटे का बिजनेस खत्म हो चुका सी बिल्कुल, ते बिजनेस की गवाही मेरी नूह देगी। मैं नहीं देती। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। जय मसीह दी सारे साडे बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया सी, पर
ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਪਾ ਦੀ 3 ਸ਼ਾਪ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਸ਼ਾਪ ਸੀ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਲੈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪਲਾਟ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਟ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ हालेलुया ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬਚਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ बस याददाश्त चली गई ਉਹਨਾਂ ਦੀ बिल्कुल ठीक हो गए हालेलुया हालेलुया ये बहन कितनी अच्छी गवाही दे रही है बता रही है इस बात के लिए कि वो मेरे आए थे रिश्तेदार और वो ठीक हो गए और वो चले गए दोबारा नहीं आए लेकिन सच में इस परिवार ने जब को रोज नया मन्ना खाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में आमीन हाँ जी हाँ जी ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਰਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ सारे बोले हालेलुया ये पवित्र आत्मा ताड़ी बजाए इस परिवार के लिए जोर से क्या हो गया वो घर से क्या ले आया मुझे नहीं पता उसने वो पेटियां ले आया पेटियां वो खनक रही थी खन कर रही थी वो ला के मैंने घर में रख दिया तो मेरी जनानी मेरे पीछे पड़ गई कह रही ये क्या ले आए उसमें लिखा फ्रूट बियर उसको फ्रूट नहीं लिखा उसमें बियर लिखा कह रही ये कब से पीनी शुरू कर दी मैंने कहा यार ये कौन दे गया आपको बता रहा हूं कि वो कहता है जी मैंने नई दुकान खोली है सारे बोले हालेलुया ये पवित्र आत्मा है अगर कोई पीता है सुनो ध्यान से परमेश्वर का आत्मा बोले डोंट वेरी आपको अपनी प्रार्थना पे कॉन्फिडेंस रखना है आपका बंदा आपके घर के लोग नशे से आजाद हो रहे हैं आमीन हाँ जी कितने साल से पी रहे थे 3-4 साल हो गए 3-4 साल हो गए केड़ी थैली पींदे सी बोतल पींदे सी बोतल केड़ी मतलब जो भी मिल जाती माइक में बताओ जो मिल जाती थी उसी को पी लेते जो मिल जाती थी हालेलुया अभी क्या मन कर रहा है अभी मन करता है पीने का नहीं आप नहीं करते अभी एकदम से कैसे हो गया ये मिरेकल आपके साथ मैं यहाँ पे आई थी आपको यूट्यूब पे देखा था हाँ मैं बैठा हुआ था ऐसे ही फैक्ट्री में काम करता हूँ तो वहाँ पे देख के मैं यहाँ पे आया आपने बोला कि जो नशा करता है वो आज से नहीं पिएगा मैं यहाँ से पानी लेके गया फिर पिया नहीं तो हालेलुया ये भाई देख कर आया और इसने जब वो अनॉइंटिंग वाटर एंड साल्ट लिया क्यों हो रहा है पता है आपको बता रहा हूँ कि मैंने पहले भी बताया कि वो पानी आपको बाजार में ही मिलता होगा वो बोतल बाजार में ही मिलती होगी लेकिन बता रहा हूँ लेकिन अभिषेक बाजार में नहीं मिलता हालेलुया वो बता रहा हूँ कि इसमें रो कर मेरे आंसू उसके अंदर मिले हुए हैं कि पवित्र आत्मा जो भी कोई किसी बात के लिए भी पिए और तुझसे कहे उसके लिए वही हो जाए यीशु मसीह के नाम में हाँ जी नेक्स्ट शाबाश ताड़ी बजाएंगे भाई के लिए अरे बहुत सारे कम लोग होते हैं जो गवाही देते हैं बताते हैं कि मैंने नशा छोड़ दिया है वो शर्माया नहीं अपनी बच्ची के लिए गवाही देने के लिए आया हालेलुया हाँ जी नेक्स्ट प्रॉफिट जी इस बहन का नाम जसपाल कौर है ये बता रहे हैं कि इनकी भाभी के पास 6 साल से बच्चा नहीं था कितने साल से 6 साल से कितने साल से 6 साल से हाँ जी 6 साल से बच्चा नहीं था बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए पर वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे पर इस बहन ने विश्वास से यहाँ से अनॉइंटिंग वाटर और साल्ट अपनी भाभी को दिया और सच में परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया आज ये 2.5 महीने से प्रेग्नेंट है इस मसीह के नाम पे ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਜਿੰਦਰ ਪਾਸਤੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ हालेलुया ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਮੇਰੀ ਇਸ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰ ਦਿਆ ਤੇ ਨਮਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੁਣ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ पकड़ो
फोटो खिंचवाओ। आप देख सकते हैं रिपोर्ट के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है। ये बहन बता रही है कि मैं नहीं जानती थी प्रभु को, लेकिन इसको भी किसी ने बताया और ये यहाँ पर आई, और पवित्र आत्मा ने इसके 6 साल बाद, मतलब जिस परमेश्वर को ये नहीं जानते थे, पवित्र आत्मा ने एक ही झटके में इसकी सुन लिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दवाइयां दवा पूरियां नहीं होणगियां। मेरे बेटे का कोई काम नहीं सी हैगा, कोई बिजनेस नहीं सी। उन्हां दा बिजनेस शुरू हो गया, बिना पैसे तो हो गया शुरू। हालेलुया। जय मसीह जी। अरे बोले हालेलुया। बहन आपको कितने साल से बच्चा नहीं था? हाँ जी, 6 साल। ये देखो मेरे, कितने साल से बच्चा नहीं था? 6 साल से। 6 साल से कोई बच्चा नहीं था आपको? नहीं जी। कोई उम्मीद थी आपको? बहुत दवाइयां खाती हैं पर हुए ना। बहुत दवाइयां खाई, जगह जगह गए, हाँ जी। मिला 6 साल में बच्चा? नहीं। या कितनी बार आया? मैं दूसरी बार आई हूँ। तो तीसरी बार नहीं आओगे? आओगे। हालेलुया। अब यहाँ पर आकर लग रहे हैं कि यीशु मसीह अच्छा है। यस। वो चमत्कार करता है यस। कि जबरदस्ती तो नहीं कर रहा? नहीं। मिराइकल कर रहा है कि नहीं? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देख सकते हैं कि ये परमेश्वर का मिराइकल है। ताड़ी बजाएंगे हालेलुया। हालेलुया। इस परिवार में खुशियां आई कि नहीं? बोलते क्यों नहीं? हाथ उठाएं और परमेश्वर का स्वागत करें। बहुत खुश लग रही है। हाँ जी, हाँ जी। पापा, इस बहन का नाम मीना है हाँ। और ये बहुत दूर से आए हैं और ये पहली बार ही आए हैं। अच्छा। और ये YouTube पे आपका प्रोग्राम देख रहे थे हाँ। और इनको घुटनों में चलने फिरने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, ये बेड पर ही रहते थे। पर जब इन्होंने YouTube पर आपका प्रोग्राम देखा और उसमें आप प्रोफेसी कर रहे थे कि एक बहन है, उसके घुटनों में प्रॉब्लम है, वो चल फिर नहीं पाते हैं, घर का काम नहीं कर पाते हैं, इन्होंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और YouTube पर देखते ही देखते इनकी सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां अभी आप थोड़ा दौड़ सकते हो? दौड़ के जाओ। शाबाश शाबाश। हालेलुया। बताइए कितने साल से प्रॉब्लम थी? बताइए क्या हुआ? मैं 2 साल। जय मसीह की। मैं 2 साल से मैं बहुत घुटनों के दर्द से, कभी कम ज्यादा कभी ऐसा, मैं बहुत परेशान थी। मैं बैठ जाती थी, उठने नहीं इच्छा करता था, और खड़ी हो जाती थी, बैठने का इच्छा नहीं करता था, और कोई काम में मेरा मन नहीं लगता था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही मोबाइल के ऊपर में YouTube चैनल लगा के ब्रजेंद्र सिंह प्रोफेसर का प्रोग्राम देख रही थी, तो उनमें जब वो कह रहे थे कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको रिसीव करो, तो मैंने उसी समय में पता नहीं प्रभु की क्या महिमा थी कि जो मैं उनकी बातों को मैं सुन के इतनी लीन हो गई कि मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा। उन्होंने कहा जिनके घुटनों में दर्द है वो रिसीव करे। तो मैंने उसी समय बैठ के प्रभु के सामने उनको रिसीव किया, और उसके बाद मैंने घुटनों का दर्द मेरा जाते रहा, मैंने ख्याल नहीं किया। पर कुछ दिन के बाद मैं देख रही मेरे घुटनों का दर्द नॉर्मल हो गया, मैं पाँव से चल फिर रही हूँ। तब मुझे ख्याल आया कि मैंने उस दिन जो रिसीव किया था, तो उसी के हुए ये मेरा ये हाल है। जिस चीज मेरा ये हुआ, मैंने खोजा कि मेरा फिर भी बाद में भी दर्द आ सकता है। आज उस बात चला गया है, वो आज तक भी दर्द नहीं आया मेरे पाँव में। परंतु मेरे पाँव में दर्द नहीं आता है। मैं थक जरूर कभी कभी जाती हूँ काम करके, परंतु पाँव में जो दर्द था वो चला गया मेरा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। हालेलुया।
प्रभु जी ये बात बता रही कि इसके 8 साल से राइट कान में बहरापन था। ये पिछली बार जब संडे को आया आपने प्रोफेसी किया कि जिनके कानों में प्रॉब्लम है, सुनने में दिक्कत है, वो ठीक होने के लिए जा रहे हैं। इस बैंड ने रिसीव किया और डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि आपके बीपी बढ़ने के कारण जो नस है वो डेड हो चुकी है। बिल्कुल जवाब दे दिया था। ये बैंड बता रही कि जब इसने प्रोफेसी को रिसीव किया, इसने चेक किया, सुन पा रही है इस मसीह के नाम में। हाँ जी बताएंगे। आपकी वेन कमजोर हो गई थी, डेड हो गई थी। अब बताएं क्या हुआ था? राइट कार्ड की मुझे 8 साल पहले मेरा बीपी हाई हुआ था। राइट कार्ड की मेरी नस बिल्कुल डेड है। मैंने बहुत ज्यादा डॉक्टरों को चेकअप करवाया, पीजीआई में चेकअप करवाया, प्राइवेट डॉक्टरों और भी ईएनटी के चेकअप करवाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपके ये राइट कार्ड की नस बिल्कुल डेड हो चुकी है और आप जिंदगी भर नहीं सुन सकते। और मैं सोचा करती थी कि कहीं भगवान का कोई करिश्मा हो जाए मेरी लाइफ में और मैं राइट कान से सुनना शुरू कर दूं। एक दिन मेरे हस्बैंड मुझे यूट्यूब पे प्रोग्राम दिखा रहे थे। मैंने उसी टाइम अपने हस्बैंड को जोर लगाया कि मैंने तो जाना जरूर है, मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं क्यों नहीं लेके जाऊंगा, मैं कल ही आपको लेके वहां पहुंचूंगा। मैं पिछले संडे यहाँ पहली बार आई अपने हस्बैंड के साथ, और जब इन्होंने प्रोफेसी करी और मैंने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, उसी टाइम मेरे राइट कान ने सुनना शुरू कर दिया। हालेलुया। देखो सच में ये बहन कितने जोश से गवाही दे रही है। हालेलुया। इसको मालूम है क्योंकि इसकी स्पिरिट जानती है, इसकी आत्मा जानती है कि इसने हीलिंग को महसूस किया है। जो बंदा बीमार होता है उसी को पता है कि दुख क्या होता है, दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। लेकिन इसको पता है कि इसने अपनी आत्मा में उस चंगाई को रिसीव किया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भारी प्लान है। मैं इसके ऊपर हाथ रख रहा हूँ, मैं ही कांप रहा हूँ, पता नहीं मैं क्यों कांप रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा अनॉइंटिंग इसके अंदर छोड़ रहा है, और ज्यादा ये ताकतवर हो रही है। हालेलुया। ये दूसरे समय यहाँ पर आ रहे हैं, सेकंड टाइम, और ये बता रहे हैं इनको 2 साल से एलर्जी थी पूरी बॉडी में, जैसे फंगस हो जाता है। ये खारिश करते रहते थे पूरी बॉडी के अंदर और खून निकलता रहता था। बहुत दवाइयां खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हर जगह इन्होंने दवाइयां खाई। पर जब इन्होंने उम्मीद हार की तो इन्होंने यूट्यूब पे आपका प्रोग्राम देखा और देखने के बाद यहाँ पर आए। जब पहली बार ये यहाँ पर आए, यहाँ से अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लेकर गए और इन्होंने पहली बार जब यहाँ पर मीटिंग में आए तो पिछले संडे आपने प्रोफेसी किया कि जिनके कानों से सुनाई नहीं दे रहा, आपने बोला कि उसने काले रंग की जैकेट पहने, विश्वास करे कि परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम कर रहा है, तू सुनने के लिए जा रही है। और इस बहन ने रिसीव किया। ये बहन बता रही है बिल्कुल साफ सुन पा रही है इस मसीह के नाम में। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आप फर्स्ट टाइम कम इन द चर्च, आप बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सेकंड टाइम आ रहे हैं, थर्ड टाइम आ रहे हैं। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पूछ रहा हूँ उससे, मेरे को कहीं मिली है बहन? कहीं पे भी नहीं। कोई फोन नंबर है तेरे पास मेरा? नहीं। देख ले। नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम ही आई थी उस दिन। फर्स्ट टाइम आई है। क्यों बीमार है, समस्या में कोई प्रॉब्लम है। हालेलुया। लेकिन मैंने बुलाया आपको? नहीं। फोन करके बुलाया? नहीं। कौन लेकर आया इसको? पवित्र आत्मा लेकर आया। हालेलुया। और मैं बता रहा हूं कि क्या हुआ कि इसके विश्वास के कारण, ये इसका विश्वास है और ये अपने विश्वास के कारण गवाही दे रही है। हाँ जी बताएंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का मैं लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर इस जगह मुझे लेकर आया। मैं फर्स्ट टाइम आई थी, पिछले संडे की बात है। पास्टर जी ने प्रोफेसी की कि एक लेडी है जिसने ब्लैक कलर की जैकेट डाली है, उसके मतलब ये बिल्कुल ठीक हो गया, कान में जो भी प्रॉब्लम थी बिल्कुल सुनने लग गया है। तो मैंने विश्वास से उसको ग्रहण करा, उसी समय मेरे कान ठीक हो गए। लेकिन फिर मैं गवाही नहीं देने आ रही, मैंने सोचा शायद किसी और के लिए हुई होगी काली जैकेट और किसी ने डाली होगी। फिर पास्टर जी ने 3 टाइम बोला, फिर मेरे अंदर से पवित्र आत्मा ने मुझे नहीं पता कैसे मैं स्टेज तक पहुंच गई। और पवित्र आत्मा का और परमेश्वर का मैं लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। सारे बोले हालेलुया। ये हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। गवाही है। हाँ जी बताएंगे। माइक कर बेटे। सबको जय मसीह की। मेरी लेफ्ट साइड में मेरी गिल्टी थी, वो पास्टर जी ने बोला था जिनकी गिल्टी है वहाँ पे हाथ रखो। मेरी उसी टाइम गिल्टी ठीक होगी। प्रभु का लाखों करोड़ धन्यवाद करता हूँ।
काफी समय से गिल्टी थी, 1 महीना हुआ था। अभी चेस्ट पे हाथ लगा के देखा, गिल्टी उड़ गई, उड़ गई। उस दिन फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट टाइम आए थे और गिल्टी गायब होगी। ताड़ी बजाएंगे, हालेलुया। ये परमेश्वर है, ताड़ी बजाएंगे जोर से। हालेलुया। किस किस के घर में झाड़ू है? आप सोच रहे होंगे कैसा क्वेश्चन करता है पादरी। मुझे बताओ, है ना सबके घर में झाड़ू? तिल्ले वाला है कि नहीं? आपको बता रहा हूं, झाड़ू का मतलब बता रहा हूं। झाड़ू जब रस्सी में बंधा रहता है तो पूरे घर का कचरा साफ करता है कि नहीं? जब झाड़ू रस्सी से खुल जाता है तो खुद कचरा हो जाता है कि नहीं? समझ रहे मेरी बात? अगर आप लोग आए संडे प्रभु की महिमा करने के लिए आते हैं तो आप पूरी दुनिया का कचरा साफ कर सकते हैं। अगर आप प्रभु से दूर जा रहे हैं, उस बंधन में से निकल रहे हैं बाहर, तो एक दिन खुद कचरा बनने वाले हैं। वो लोग नहीं जानते। इसीलिए क्या हो गया आपको पता है? दिल्ली में सीएम ने क्या किया? उसने झाड़ू को यूज किया। हालेलुया। मेरा झाड़ू आएगा, झाड़ू लगा देगा सब पे। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। मैं झाड़ू को देखता हूं लेकिन यूज नहीं करता कभी उसको। ये पत्नी की ड्यूटी है। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि लेकिन आप इस बात का मतलब समझें, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया धरती पे, अगर आप गौर करें, उस पर सर्च करें, हर चीज का एक मतलब है। हालेलुया। आप ध्यान से देखें। हाँ जी, गवाही नहीं गवाही। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम परमजीत है। ये तीसरी बार यहाँ पर आए हैं। बुधवार को रात को इनके बच्चे को पैरालाइज का अटैक हो गया था। हालेलुया। और ये बहुत ही परेशान थे और ये रात को बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने इनकी रिपोर्ट्स करी पर इनको कोई उम्मीद नहीं थी कि बच्चे को ये बच सकता है या नहीं बच सकता। पर इन्होंने विश्वास से जो अनॉइंटिंग ऑयल यहाँ से लेकर गए थे, बच्चे के मुंह में डाला, उसी समय बच्चा बिल्कुल हील हो चुका है। हाँ बताएंगे क्या हुआ था बहन? कोई गली शर्माओ नहीं। अच्छा सुनो, बच्चा दिखाओ। अब कोई पैरालाइज है, आजाद हो गया, ਹੁਣ ठीक है? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ। हालेलुया। अच्छा साडा ही मतलब साडा ही बंदा है। हालेलुया। देखो आप इसी समय देखोगे पवित्र आत्मा ने ब्लेस किया कि ये बच्चा पैरालाइज के अटैक से बिल्कुल फ्री हो गया यीशु मसीह के नाम में। अगर आप किसी को बताएंगे नहीं, वो उसका कचरा कैसे साफ होगा? हालेलुया। उसको बताओ कि यीशु मसीह वो कचरे, वो बीमारियां, वो कर्जे साफ करने के लिए आया हुआ है। ताड़ी बजाए शाबाश यीशु मसीह के लिए। और आपको बता रहा हूं कि सुनो कि पवित्र आत्मा बोल रहे हैं कि अगर कितने लोग मतलब आशीषित होना चाहते हैं। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि बीज बोने वाला व्यक्ति फलता है, कभी गरीब नहीं होता। मेरी लाइफ में आपको बता रहा हूं कि मेरी तरक्की का राज क्या है। आपको बता रहा हूं कि मेरी परमेश्वर क्यों सुनता है। ये पवित्र आत्मा ने मुझे 7 साल, जब मैं प्रभु में आया ही था, 7 साल पहले का था, 1.5 साल में घर में बैठा रहा, प्रार्थना ही करता रहा, लेकिन मेरा कोई काम नहीं बना, बेरोजगार रहा। मेरे घर के भी ये बोलने लगे थे कि तेरे साथ शायद कुछ नहीं होने वाला, तेरा प्रभु तेरे लिए कुछ नहीं करने वाला। तो मैं एक दिन दुखी होकर ये बोल रहा था, प्रभु तेरा थैंक्स, इस परीक्षा के लिए तेरा थैंक्स। हालेलुया। आपके लाइफ में अगर कोई परीक्षा आ रही है, आपको देनी पड़ेगी वो। आप जब बीमार होते हैं, आप समस्या में जाते हैं। जब छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, ये कह सकता है मम्मी 7वीं का टेस्ट मैं नहीं देना, मैंने 8वीं च बैठा दे। कह सकता है बेटा बैठा देगी 8वीं में, कहेगी चल कोई नहीं पुत्र आ जा, फिर कोई नहीं, तेरी मां मैंने जान दी है, चल तू 8वीं से बह जा। उसको टेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं? कि मां दे के आएगी टेस्ट। मां क्या करती है? अगर आज आपकी लाइफ में कोई टेस्ट आया है तो आप नहीं उसको पास कर सकते, लेकिन यीशु मसीह नासरी ने मत्ती के 6:13 में उसने बोल दिया, उसने कह दिया, कहता है कि वो बता रहा है इस 6 अध्याय में, कहता है कि
तुम ऐसे प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे परीक्षा से बचा ले। हालेलुया। बच्चों को एग्जाम से डर लगता है। मेरी बेटी को इंग्लिश की पोयम याद नहीं हो रही थी, उसकी मम्मी यस बुराइयां करने का तब है कि नहीं? कहा झूठे कहेंगे, बुराई भी करते रहे, चुगलियां भी करते रहे, फिर नाले बह जाते रहे रब 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 रब। मेरी भी सुन ले वो प्रार्थना, वो कहता है कि जिन्हां दी नीतां सच्चियां और रब उन्हां दी सुनदा कि नहीं? तो आज हाथ उठाओ और अपने पड़ोसी को बताओ, उसे हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि मैं आज से तेरी बहुत चुगलियां किया करूंगी। कितने संडे से बोल रहा हूं कि चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी। फिर एक भैन आई कहती कि तुहाडे चर्च विच मेरी भैन मेरे तो जल रही सी, मैनू चुगलियां कर रही सी। मैं कोई मैनू सिखांदा। आप कहो कि पवित्र आत्मा मैं चुगलियां नहीं करूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और तू मुझे टेस्ट पास कराएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप विदेश जाना चाहते हैं, आप टेस्ट पास करना पड़ेगा आपको। आप अगर कोई कर्जे का इम्तिहान आ गया है, आप पास नहीं हो रहे, कोई बीमारी का इम्तिहान आ गया, आपको रिपोर्ट में कैंसर नजर आ रहा है, एक परीक्षा आ गई आपकी, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह से प्रार्थना करो, वो उस टेस्ट में पास करा रहा है, कैंसर उड़ गया है। आमीन। आज परमेश्वर उन लोगों के ऊपर दया करता है जो लोग बीज बोना जानते हैं। अगर आप बीज नहीं बोते, बाइबल बोलती है कि बीज बोने वाला व्यक्ति कहता कभी गरीब नहीं हो सकता। अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बीज बोया मैंने दे बीज। मुझे हर टाइम मुझे यही रहता था कि मैं आज परमेश्वर के राज्य के लिए क्या नया कर सकता हूं। लोग क्या करते हैं, लोग गलतियां करते हैं, वो लोग दान तो डालते हैं, बीज तो डालते हैं, लेकिन वो बाइबल को समझते नहीं है। उनको पता है आज क्यों 14 साल हो गए क्रिश्चियनिटी को, लेकिन वो लोग आज भी कई लोग कर्जे में और गरीबी में है, और वो लोग गवाहियां देने तो जाते हैं लोगों को, लेकिन बाद में क्या करते हैं, बाद में खुद ही सवाल कर रहे होते हैं कि यार मेरे नाल की हो रहा है। अगर मेरे चर्च में कोई कर्जे में है, मैं नहीं मानता हूं कि वो मेरा विश्वासी है। आज आपको बता रहा हूं कि मेरे चर्च के अंदर, सुना बेल्जियम से गवाही दिया है किसी लंदन ने कि नहीं? एक कुड़ी ने गवाही दी कि नहीं? कर्जे में सीखे कि नहीं? पहला पवित्र आत्मा ने हील किया कि नहीं? मैं कह रहा कि आज क्यों है वो कर्जा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। परमेश्वर के वचन बोलता है, कहता है कि जब तेरा दाहिना हाथ दान करे तो तेरे बाएं हाथ को ना पता लगे। लेकिन हम क्या करते हैं, कहते ना मैं हूं इन्हू दसना ही नहीं है, देख तेरे तो मेरी तरफ देख, मैं तेरे तो छुप के दान बोवांगा, छुप के तेन दसांगा ही नहीं, मैं तेरे तो छुप के दान बोल रहा, मैं की बोल रहा। लो तेरे पता लगे मैं की बोया, लेकिन मैं फेल हो गया उसमें। क्यों? क्योंकि मैंने उसको देख लिया, मेरी आंख ने देखा तो मेरे बाएं हाथ को पता लग गया है। लोगों को पता ही नहीं है। कहते हैं कि आप जब दान करें तो पर्स में मत झाकें। कई औरतें क्या करती हैं, पर्स में क्या करती हैं, 10 के लेके चली जाती हैं। कह रहे हो पादरी ने ऐसे कहता है आंख बंद करके निकालो। कहते भाई कहीं गलती नाल वड्डा नोट ना आ जाए, आप देखते रहिए सिलेंडर का बिल कौन भरेगा। एक अमेरिका में कर रहा था एक भाई, वो चर्च में गया, कहता परमेश्वर मैं तेरे पास पहली बार आया हूं कि यीशु मसीह बहुत सुनता है। कहता मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर कहता कि मेरा ग्रीन कार्ड बनवा दे। मैनू इथों 3 दिन के बाद मैनू लत लगन वाली है, इंडिया जाने वाला मैं। कहता मैं आज पहली बार आया तेरे उत्ते विश्वास करके। ते रब ने ओनू की कहा, रब कहता ठीक है मेरे ते विश्वास करता, कहता हाँ। रब ने ओदे नाल गल कीती, कहता कि ठीक है तेरे पर्स भी जो सब तो बड़ा नोट है तू वो पा दे अज। कहता ऐ तू नहीं बोल रहा, मैं लगता शैतान बोल रहा। की कह रहा? कहता है नहीं मैनू नहीं लग रहा। कहता तू बोल रहा, कहता शैतान बोल रहा है। कहता तू कोई पैसे मंगदा? अरे बाइबल में लिखा कि नहीं? कहता जैसा बोगे जैसा काटोगे कि नहीं। बोई जाओ 10 से चलाई जाओ, रिक्शा पैडल मारी जाओ। मैं नहीं मांग रहा हूं, मुझे बदनाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं। आप अपने मुंह के अंगीकार के कारण, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। जो आप करेंगे वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाएगा। हालेलुया। वो आपके कर्म को देखता है विश्वास के साथ। और क्या रहा कि परमेश्वर फिर उन्हें अख बंद की, फिर पवित्र आत्मा ने कहा, कहता कि नहीं मैं तेनू की कह रहा। कहता तू चर्च में आज सब तो बड़ा नोट बो दे। कहता मेरे को तो डॉलर आ। वो कहते तू बो दे। कहता परमेश्वर तू बार बार कह रहा, मैंने पता लग गया तू ही कह रहा, पर कहता तू मेरी मजबूरी समझ। वो जनानी सिलेंडर भी खत्म हो रहा, उत्थे भी जाना।
कहता अगले हफ्ते ਉਹਦਾ बिल भी देना मेरे ਕੋਲ ਤਾਂ बस थोड़े जे पैसे बचे ने मैं घर भी भेजने ने माड़े जे परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उसको बोला कि सुन मेरे वचन को याद कर बाइबल पढ़ने के लिए आया तू पहली बार चर्च में आया तो सुन कहता मैंने क्या लिखा है दोगे कौन कर लिया जाएगा दोगे तो दोगे दिया जाएगा कि नहीं और सरदार जी मेरी आंख तो दिख रहे हैं खड़ा हो जाओ येलो पंगाड़ा सुनो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਨਾਡਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਟਲੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾੜੀ ਵਜਾएंगे ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫਲੋਪ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਟਲੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਟਲੀ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ मैं की कह रहा मैं आत्मा भी कह रहा वो कहता पवित्र आत्मा मैनू नहीं पता तू की कह रहे हैं मेरी समझ तो बाहर आ लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तेरा वापस लौटाऊंगा और गया डालने के लिए जा रहा है यहां पे तो आपके पास आते हैं वॉलंटियर लेकिन बाहर फॉरेन में खुद जाना पड़ता है गया उसमें डब्बे में डालने के लिए और पता है क्या परमेश्वर देख ले तूने कहा दोगे दिया जाएगा कहता वापस तो दे देगा ना घर वापस दे देगा कि नहीं परमेश्वर कहता है भूल गया पड़ोसी ने तेरे से 5 लाख रुपया लिया हुआ है आज तक उसने दिया तेरा कहता नहीं उन्हें तो नहीं दिता कहता फिर मेरे ते विश्वास कर मैं तेरा वापस देवांगा आज सुनो अगर आप बीज बो रहे हैं आपने अमीर होना है आपने कर्जे में से बाहर आना है आपने शांति को देखना है मैं तो देख चुका हूं हालेलुया आपने अपनी पसंद से बोना है आप ये नहीं औरतें की कर देने हाँ जी मैनू दसोगे मैं की बोवा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਦਾ ਨੋਟ 1000 ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ 2000 ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਲੈ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਰ ਲੈ ਲਓ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਕੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਟੁੱਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਾਓ ਹੱਥ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ मैं कह रहा कि वो बंदा अगली बार आया वो कहता कि 3 दिन बाद रिपोर्ट आ गई ग्रीन कार्ड आ गया हालेलुया मेरे चर्च में गवाही देकर गई पिछली बार औरत एक लड़की ग्रीन कार्ड आया आई थी कि नहीं यूएसए से आपको बता रहा हूं जो काम नहीं हो सकता असंभव है मैं कह रहा हूं कि आप इसी समय अपने दिमाग को थोड़ा सा पुश करो अपनी आत्मा को थोड़ा पुश करो थोड़ा सा अपनी टांगों को पुश करो यहाँ आने के लिए पवित्र आत्मा कह रहा मैं असंभव को संभव करने जा रहा हूं हालेलुया आज बीज बोएंगे आज आपके पास स्वर्गदूत भेज रहा हूं मैं यीशु मसीह के नाम में चेक करो इनको वो चेक कर रहे हैं उसने विधवा के दान को चेक किया था आज आपके बीज को आपको किस प्रकार का बीज लेकर आए आप प्रार्थना करके बोएं ताकि परमेश्वर आपको फलवंत करे हाँ जी हालेलुया
यीशु मेरे नाल 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 ओ खुलदा जो अन्ने दियां अखियां अगड़े चलाउण वाला इको बस यीशु खुलदा जो अन्ने दियां अखियां ओ यीशु लगड़े चलाउण वाला बस इको यीशु ओ मेरी रूह। आइए हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा मैं तेरा दास हूं, प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जितने लोगों ने आज सच में तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बीज बोए हैं, पवित्र आत्मा ये लोग फलवंत हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा इनके ऊपर आशीर्वाद उतरने पाए और ये लोग फैलने पाए, ये तरक्की करने पाए। पवित्र आत्मा ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटने पाए यीशु मसीह। पवित्र आत्मा सच में जैसे इसहाक ने बोया और तू उस सच में उसी वर्ष में उसने काट दिया क्योंकि तूने उसको आशीर्वाद दिया। आज सच में जितने लोगों ने पवित्र आत्मा जी अपनी खटी में से बोया, जब विधवा औरत ने सच में अपनी खटी में से बोया, पवित्र आत्मा तूने सब धनवानों का धन फेल कर दिया क्योंकि सच में उसने पवित्र आत्मा जी अपनी पूरी जीविका की कमाई उसके अंदर डाल दिया। और सच में पवित्र आत्मा ये तेरा प्रेम है, तू आज उन लोगों के ऊपर अनुग्रह कर रहा है। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो सच में टीवी पार्टनर है जो इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते, और जो पवित्र आत्मा तूने मुझे कहा था कि जो पीबीएस मिनिस्ट्री के साथ खड़ा रहेगा, इस मिनिस्ट्री के साथ खड़ा रहेगा, मैं 2019 में उसको ब्लेस करूंगा, मैं उसके साथ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर में आशीर्वाद देता हूं उन लोगों को, उन डायमंड पार्टनर को, और सच में हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य। जो लोग कहीं से भी आए हैं पवित्र आत्मा मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आप लोगों से कुछ कहना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं मुझे बताएं। उत्पत्ति की किताब 1:18। सारे बोलो हालेलुया। सिट डाउन। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। एक बंदा खड़ी रखे फटाफट यहाँ पर। सारे बोलो हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है। लेकिन इंसान परमेश्वर की वैल्यू को कई बार भूल जाता है कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में मिराकल किया है। आज क्या है कि हर एक व्यक्ति इस बात की टेंशन में है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, चाहे वो कितना ही बड़ा अमीर क्यों ना हो, लेकिन वो एक बात से बहुत दुखी है, वो अपने पति और अपनी पत्नी के क्लेश से बहुत दुखी है। हालेलुया। आज समाज के अंदर ज्यादातर लोगों के घर में पति पत्नियां तूफान है। तूफान कौन है? तूफान है। वो दुखी है, परेशान है, वो आपस में उनके घर में बहुत क्लेश है, टेंशन है। हर एक इंसान क्यों है इतने क्लेश में? आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आजकल के लड़के अपने माँ बाप के फ्यूचर को देखकर, उनकी तू मैं पै देखकर, अपने भाभी के रिश्ते को देखकर, अपने भाई के रिश्ते को देखकर वो लोग शादी नहीं करते। क्यों? कहते कि कौन शादी करे, कौन झमेले में पड़े। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कुछ बाइबल की बात। हालेलुया। बाइबल क्या बोलती है इंसान के लिए? आजकल के लड़के बोलते हैं, आजकल के लड़के बोलते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मैं पहला फ्यूचर बनावांगा। कुड़ियां बोलती नहीं नहीं पहला मैं फ्यूचर बनावांगी ता मैं ब्याह करांगी। हालेलुया। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि फ्यूचर नीचे से नहीं बनता, फ्यूचर तो ऊपर से बनता है। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि एक बंदा, आपको बता रहा हूं एक धागा कच्चा है, 2 धागा कच्चा है, लेकिन 3 धागे की डोरी को कोई नहीं तोड़ सकता। सबोधशक की किताब बोलती है। आपको बता रहा हूं कि बाइबल में क्या लिखा, उत्पत्ति के 1:17 में क्या लिखा? परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में नहीं। हालेलुया। आप सुने 1:18 में, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर से पढ़ो। तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को 2:18 हालेलुया। आप सुने 2:18 पढ़े, सुनो ध्यान से। परमेश्वर अपने कानून बनाकर कभी तोड़ता नहीं है। अगर परमेश्वरी कानून बनाकर तोड़ने लगे तो वो एक मुजरिम है। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आज का इंसान क्या करता है, खुद कानून बनाकर रेड लाइट को तोड़ देता है बहुत बार।
लेकिन परमेश्वर का कानून जो है वो कानूनों का पालन करने वाला परमेश्वर है। जिस घर में क्लेश ज्यादातर पाए जाते हैं, वो लोग जो उल्लंघन करते हैं परमेश्वर के कानूनों का, वो अपने घर में पति पत्नी शांति को नहीं देखते। वो लोग अपने घर में झगड़ों को, बीमारियों को, समस्याओं को देखते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के कानून का पालन करते हैं, पवित्र आत्मा उनको आशीर्वाद देता है। लेकिन आज के लड़के और आज की लड़कियां बोलते हैं कि नहीं, हम अपने फ्यूचर को बनाएंगे। लेकिन बाइबल तो कुछ और बोलती है। आज जब उसने इंसान को बनाया, लड़के को बनाया, तो उसने क्या कहा? बोलता है करा कि उसने मैं डॉक्टर बनना, मैं फैक्ट्री खोलनी है, मैं माली बनना, मैं हूं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मैं विदेश जाना, मैं कमाई करनी है, मैं बहुत कुछ करना। लेकिन पवित्र आत्मा क्या बोलता है? कहता है फ्यूचर परमेश्वर बनाता है। उसने क्या किया? कहता है कि आपके साथ, कहता है एक सहायक बनाऊंगा, सहायक। उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, आप कामयाब जब तक नहीं हो सकते। बहुत बार, अधिकतर ये बात है, मैं हर एक व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं कि जब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास एक सहायक ना आए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपना सहायक मानते हैं और अब वो सहायक है। उसने क्या कहा? आदम को क्या कहा? आदम को कहा कि आदम, मैंने तेरे लिए एक सहायक बनाया है, मैंने तेरे लिए एक ऐसी हवा को बनाया है, कह रहा है कि मैं तेरे लिए उसको बनाऊंगा जो तेरे साथ मेल खाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा आपके साथ मेल खाए। ऐसे जोड़े को पवित्र आत्मा ने बनाया है और पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है कि ये मेरा कानून है, कहता है इसका पालन करना पड़ेगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है कि मैंने बनाया, कहता है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और परमेश्वर ने क्या किया? आपके माँ बाप क्या करते हैं? वो लड़की को पसंद करने जाते हैं, लड़का लड़की को पसंद करने जाता है, कहीं आजकल के नए फैशन में सामने बिठाते हैं कि नहीं बिठाते? परमेश्वर ने क्या किया? आदम के बाद आदम की पसली में से हवा को निकाला, औरत को निकाला और उसके अंदर मांस भर के, और वो कहां लेकर गया? झाड़ियों में नहीं लेकर गया, वो कहीं पहाड़ी पर नहीं लेकर गया, मचानों में नहीं लेकर गया, वो किसी दुकान में नहीं लेकर गया, वो औरत को आदम के सामने लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। अरे क्यों लेकर आया? कहता है कि इसकी जान पहचान कराने के लिए, कि ये पहचान कर ले कि ये मेरी पत्नी है। और उसी समय आदम ने देखा और बोलता है, करा रे ये क्या? ये तो मेरी हड्डी की हड्डी, मेरी मांस का मांस है। कहता है ये दिखने में तो मेरी जैसी है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने अपने मुंह से अंगीकार किया, कहता है ये तो मेरी पत्नी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। कहता है आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी माँ और आपके बाप आपके पीछे पड़े हुए, नहीं बेटे शादी कर ले, तो पवित्र आत्मा बोल रहा है कि एक हेल्पफुल आपको चाहिए। पहले बोलती है कि मैंने तेरे लिए एक सहायक बनाऊंगा जो तेरे साथ मेल खाए। पवित्र आत्मा ने एक सहायक को बनाया और उनका मेल कराया। और आपको बता रहा हूं कि उस समय, आज ये आशीर्वाद उन लोगों के ऊपर उतरता रहता है कि जो लोग परमेश्वर के कानूनों का पालन करते हैं, जो पवित्र आत्मा का उल्लंघन नहीं करते, जो एक बंधन में बंध जाते हैं और अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर आशीर्वाद को उतारता है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल लेकिन शादी होने के बाद क्या होता है? आजकल पति पत्नी के झगड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर का कानून है। वो बोलता है इफिसियों के 5:22 में, कहता है हे पत्नियों, अपने पति के अधीन रहना। हालेलुया, अधीनता जहां नहीं है वहां परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति के ऊपर आता है। बहुत सारे लोग बोलते तो हैं कि ये मेरा पति है, ऐ मेरा पति है, लेकिन वो अधीन नहीं रहती, बहुत बातों में अधीन नहीं रहती। आपको पता है क्यों? वो सारा दिन, आपको बता रहा हूं, चाहे आप कितने अमीर हैं, चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अगर आपकी पत्नी की और आपकी दोनों की नहीं बनती है तो आदमी अधमरा हो जाता है। हालेलुया, वो बाहर जैसा मर्जी हो दिखने में, लेकिन जब वो घर लौटता है थका हुआ हारा हुआ, तो उसकी पत्नी कई बार, मैं बता रहा हूं कि आम झगड़े कैसे स्टार्ट होते हैं? दरवाजा खुला नहीं, पत्नी का मुंह खुल गया। हाँ जी, खीर ले आए, टिंडे ले आए, खीरे ले आए, भिंडी ले आए, हाँ जी गोल्ड दी चैन के थानू ले आए। वो कहता ओ भगवान मैं तो भूल गया आज। दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन पत्नी का मुंह बंद नहीं होता। कहते सड़े हुए मुंह दे, मैं तेनू की कहा सी ना याद रखी, गधा कहीं दा। अपने पति को पता नहीं की करती है मुंह तो। अरे बाइबल बोलती है जो पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं करती, जो उसके अधीन नहीं रहती, उसका सम्मान नहीं होता। आप मिनिस्टर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आप किसी मुकाम पर चले जाओ, अगर रात को आप बाहर आपकी इज्जत है, बाहर समाज में आपकी इज्जत है, अगर आप झाड़ू लेकर अपने पत्नी को, आपकी पत्नी आप झाड़ू लेकर आपको पीट रही हो सड़क पर, तो लोग क्या बोलेंगे? कहेंगे यार
ये औरत तो भाई साहब खतरनाक औरत है। हालेलुया। सम्मान नहीं करते, चाहे आप कितने अच्छे क्यों ना हो, आप दुनिया की मदद क्यों ना करते हो, आप बराबर में आप बहुत अच्छे वाले हो, आप बहुत पैसे वाले हो, लेकिन जो पत्नी बाहर उसका मुंह कोड़ा है, मुंह कोड़ा है। आदमी पूछता है, आदमी कई बार औरतें मुझे घूर रही हैं। हालेलुया। खैर जाओ, अभी आदमियों का नंबर भी है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आदमी जैसे ही घर आता है सोचता है शायद मुझे पत्नी ठंडा पानी पिलाएगी, क्या वो आंधे ही को कर दिया, बेलन लायक खड़ी आंधी आ गया, कुछ कितना के नहीं। और देख ले पड़ोसी ने कार ले ली, और देख ले पड़ोसी ने मकान बना लिया। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आदमी के साथ अगर सहायक ना होती तो आज आप कभी कामयाब नहीं होने वाले थे। आप जंगलों में भटक रहे होते, पहाड़ों पर मचानों पर बैठे होते, आपको घर बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपके साथ परमेश्वर ने एक सहायक बनाया है, वो पुश करता है, पुश करती है। वो बार बार बोलती है कि हाँ जी देखो देखो, उन्हें कार ले ली, पति कहता अच्छा मैं भी लेके आऊंगा, चल। वो भी कार लेने जाता है, वो कहती वो देखो सामने वाले ने घर बना लिया, कहता अच्छा मैं भी बनाऊंगा, चल मैं भी घर बनाऊंगा। वो उसकी पत्नी उसको पुश करती है। क्यों? क्योंकि बैल बोलती है ये तुम्हारी हेल्पफुल है, हेल्पफुल। हालेलुया। हालेलुया। आपकी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हेल्पफुल, आप चाहे कितने भी आपके अच्छे दोस्त हो, आपके बहुत मददगार हो, आपने मैनेजर रखा है, आपने काउंसलर रखा है, आप डिसीजन रखने वाले, ऑर्डर करने वाले लोग हैं आपके साथ, लेकिन आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है तो आप अधूरे हैं। आप कौन है? अधूरे हैं। हालेलुया। अगर पति पत्नी एक मन के नहीं है तो अधूरे हैं। और क्या होता है आपको बता रहा हूं कि उस समय उसकी कमर टूट जाती है, बोलता है घर आता है थका हुआ, बोलता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है। आपको बता रहा हूं कि एक आदमी मुझे कल अपॉइंटमेंट लेकर मिलने के लिए आया, परसों, और मेरे पास आया और इतना बड़ा आदमी रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया। थोड़ी देर बैठ जा, बीच में नहीं बोलना, बैठ जा। आपको बता रहा हूं कि कहता मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया। और क्या हुआ? उसी समय जब उसको घर से निकाल दिया वो रोने लगा। वो कहता मेरी बरकत क्या बात, तू अपनी पत्नी को पैसे नहीं देता? कहता 50,000 कमाई है मेरी, 50,000, लेकिन फिर भी क्या कारण है? कहता संबंध अच्छे नहीं है। कहता क्यों बिगड़ते हैं संबंध? स्माइल नहीं है चेहरे पर। हालेलुया। आज आपको बता रहा हूं कि कलेश कब बंद होते हैं? आपका पति आपके घर आए तो आप, जो लोग सुबह उठकर परमेश्वर को स्माइल देते हैं, जो लोग सुबह उठकर अपनी सास को स्माइल देते हैं, जो लोग सुबह उठकर अपने पति को स्माइल देती हैं, उनके घर में से झगड़े खत्म हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप एक छोटे बच्चे को देखो, मेरी पैंट प्रेस नहीं करती, फूकती, बहुत बार जाता है मैं चंड मारांगा, लेकिन जब न्याणा जा लेके वो घूम रही होती है, कहती कि देख तेन में क्या हंस रहा है, वो अपने बाप को देख के हंस रहा था। वो कहता जा बचा लिया तूने अपनी माँ को आज। उसकी स्माइल, बच्चे की स्माइल पत्नी को बहुत बार बचाती है। आपको बता रहा हूं कि आपके जितने भी यहां बैठे हैं, अगर आप छड़ा हुआ थोपड़ा लेके बैठे हैं, परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। अगर आप यहां स्माइल दे रहे हैं, मेरा सिर है, मेरा हेडेक, मैंने कहा प्रार्थना कर देंदा हुणे भज जाएगा हेडेक, कहती ना भजाना भी नहीं है। प्यार भी करती है, जाहिर नहीं कर सकती। अरे प्यार तो करती है लेकिन उसको भगा नहीं सकती। हालेलुया। औरत की एक अंदर खासियत है, आदमी 10 गलतियां करता है उसको माफ कर देती है, लेकिन एक गलती और है उसकी, लेकिन कभी भूलती नहीं है। उसको हर संडे, हर हफ्ते बाद याद कराती रहती है। हूं ना जाइयो थे ठेके थे किथे, हूं ना जाइयो दे कर। हालेलुया। माफ कर देती है। अरे काल जाए उसके अंदर माफ करने वाला। पवित्र आत्मा ने चुन के रखा, चुन के औरत को, कि ये बंदा कभी नहीं सुधरने वाला अगर मैं इसके साथ हवा ना बनाता। हवा। हालेलुया। लेकिन पत्नियां क्या करती हैं? अपने पति को नंगा करती रहती हैं सारा दिन, उसको आंधी है शराब पींदा, सारे जानते ने, पड़ोसियों को जाके दसदी है कि मेरा पति बहुत शराबी है, मैनू कुटदा, मैनू मारदा, मैनू बहुत कुटदा, मैनू मारदा। अरे तू किसको नंगा कर रही है? बाइबल बोलती है कि तेरा पति तेरा सिर है। कौन है? सिर है। आप अपने सिर को नंगा कर रहे हो, आप ढांप नहीं रहे हो। यहाँ क्या हो रहा था? लोग बोलते हैं ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। लेकिन पत्नियां इस बात का ख्याल रखें कि अपने पत्नी को बदनाम ना करें। अरे आपने शादी किया था अपनी मर्जी से, परमेश्वर ने नहीं कराया था, आपने पसंद किया था। आदम और हव्वा के पास, आदम को के पास हव्वा को लेकर आया था, उसकी जान पहचान कराया था। कहता तुमने
पसंद किया, तुम पसंद करने गए थे, तुम्हें लड़की पसंद थी ना, लेकिन आप देखते हैं कि ये हाँ जी गोरी है, लंबी है, तकड़ी है, पैसे वाली है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन आप ऊपर से देखते हैं, लेकिन हम उसकी आत्मा को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं। लेकिन क्या हो गया कि पत्नियां बोलती हैं, शिकायत पर शिकायत करती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है पत्नियों, कहता क्या तुम अधीन नहीं हो परमेश्वर के? कहता जैसे कलीसिया परमेश्वर के अधीन है, कहता ऐसे तुम अपने पति के अधीन हो जाओ और क्या करो? कहता है कि क्या करो? कहता है प्रार्थना करो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं? क्यों आप लोगों के सामने नंगा करते हैं अपने पति को? क्यों जाते हैं कि बताते हैं कि हाँ जी मेरा पति ऐसा, मेरा पति वैसा? आज आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपना कॉन्फिडेंस दिखाएं। आप मसीह लोग हैं। आप जिस शादी के अंदर पवित्र आत्मा के कानून का पालन किया जाता है, उस शादी में कभी तलाक नहीं होता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहाँ क्या हो रहा था आपको बता रहा हूं कि यहाँ बोल रही थी बाइबल, क्यों होते झगड़े? क्योंकि जब लड़के को आदेश है, जब शादी होती थी पुराने नियम में, तो बाइबल में लिखा, व्यवस्था विवरण में बोलता है, करा लिखा, करा शादी के बाद कहता राजा महाराजा क्या करते थे? अपने सैनिकों को 1 साल की छुट्टी दे देते थे कि 1 साल की छुट्टी। पुराने नियम में लिखा 1 साल छुट्टी पर चला जाए सैनिक। करा क्यों? कहता है अपनी पत्नी को खुश करे। जब मैं ये प्रचार कर रहा था, मैं कह रहा था 1 साल तक अपनी पत्नी को खूब प्यार करो, खूब खुश करो। तो मेरी पत्नी प्रचार के बाद साइड में जाके रोने लगी। मैंने कहा अरे भगवान तू क्यों रो रही है? कहती आप ही कह रहे कि पत्नियों को बस 1 साल प्यार करो, 1 साल खुश करो, उसके बाद क्या तुम मेरे को प्यार नहीं करोगे? ये तो इस बात के लिए है, 1 साल इसलिए बोलते हैं। अगर आप किसी कुत्ते को पकड़ के ले आओ और क्या करो, किसी के घर से उठा लाओ, उसको 2 छुट्टे मार दो, देखो कहां मिलेगा वो आपको? सीधा अपने मालिक के घर। अगर आप पहले दिन पत्नी को ले आए और उसको चंड लगा दी तो कहां मिलेगी? सीधा अपने मैके। वो कहती रहती ना मैं मैके चली जाऊंगी, मैके जाना, मैं मैके कहती रहती ना मैं पेके जाना। कहती है पहले दिन कहती है मैं पेके जाना, मां कह रही है, लेकिन दूसरे दिन की कहती है, कहती पता नहीं उन्हें साड़ी जमीन खा ली, तेरी भैन ने मेरा ऐ कर लिया, तेरी भैन ने वो कर लिया, तेरी मां ने, तेरी मां एवं जी हैगी आ, वो मारेगा चंड देके धका के। क्यों मारेगा? क्योंकि क्या है आपको बता रहा हूं कि आप तो आपको चुभेगा कि नहीं? हालेलुया। तो बाइबल बोलती है बुराई ना करना, कहता नहीं तो भजन संहिता बोलती है कि एक रिश्ता अलग हो जाएगा। हालेलुया। और ये क्या है बाइबल बोलती है, कह रहा है कि पति, कहता कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। हालेलुया। फिर आदेश मिला, आपको बता रहा हूं कि जब मेरा ब्याह हुआ तो मेरी माँ मुझे बोलती थी, मेरी माँ बोलती थी अरे इतना सिर ना चढ़ा, इसको बिठा के सराहने पे गोलगप्पे खिला रहा। मैंने कहा बाइबल बोलती है 1 साल कानून है। आपको बता रहा हूं कि शैतान जानता है, कहता है आदमी की हेल्पफुल कौन है? आपका बिजनेस, आपका पार्टनर, आपका दोस्त नहीं है। आपको बता रहा हूं शैतान जानता था कि आदम की हेल्पफुल कौन है? हवा है, हवा। कहता है कि औरत, कहता है कि ये इंटेलिजेंट है, ये औरत इंटेलिजेंट है। हालेलुया, हालेलुया। ये इंटेलिजेंट है औरत, इसके अंदर दिमाग है, ये पुश करती है आदमी को, यही इसकी तरक्की का राज है आदम की। अरे कह रहे यही तरक्की का राज है, कहता है यही, कहता है इसको पकड़ो, इसको। उसने औरत को पकड़ा। इसलिए आज भी बहुत बातों में वो औरत को पकड़ता है पहले, कहता है उसकी कमर कहीं से नहीं टूटेगी, उसका दोस्त उसको बुरा बोल देगा वो कुछ नहीं होगा, उसके रिश्तेदार उसको बुरा बोल देंगे कुछ नहीं होगा, अगर पत्नी उसको बुरा बोल देगी तो उसी समय उसकी कमर टूट जाएगी। उस बेचारे पर काम का बोझ का मारा उसे चाहिए, सिंकारा नहीं चाहिए उसको पत्नी का सहारा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कि उसकी पत्नी 2 मीठी बातें करे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी पत्नी उसके साथ प्यार से बात करे। और पति को भी आदेश है, कहता है कि 1 साल में रिश्ता पहचाना जाता है। हालेलुया। 1 साल लगता है, टाइम लगता है रिलेशन बनाने में, रिलेशन तोड़ने में टाइम नहीं लगता, रिलेशन बनाने में टाइम लगता है। इसलिए बाइबल बोलती है, कहती है कि भाई जब कहता है कि तू शादी करे, कहता है कि अपनी पत्नी को खुश रखना 1 साल, कहता है और अपने माता पिता से अलग रहना, अपनी पत्नी के साथ रहना। और उसी समय कहता है कि 1 साल में उसको पता लगता है, जब वो घर आती है उसको ये नहीं पता था कि मेरी सास क्या खाएगी, मेरी सास क्या खाती है, मेरा पति क्या खाता है, वो कौन से कपड़े पहनता है, उसको नहीं पता। धीरे धीरे 1 साल लग जाता है उसको कि मेरा पति क्या खाता है, मेरी सास क्या खाती है। अगर आप उसको टाइम देंगे, एक्सपेंड करेंगे उसके साथ, तो आपके घर में से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन खोंदा की है, सास आती है कहती चले आलू के परोठे बना दे, वो कहती चल ना परा, वो कहती पोचा ला दे, कहती चल मैं अपने घर पोचा नहीं मार के देखिया, कहती मेरी मां ही मार दी उत्थे पोचा। वो कहती हो कैसी लड़की ब्याली। अरे बाइबल में देखकर, पुराने नियम में देखकर औरतों के स्वभाव को यीशु मसीह ने नए नियम में आकर लिख दिया। वो कहता है करा माँ तब करा जब कुंवारा था मेरा था,
कह रहा बेटे जब ब्याह हो गया पत्नी का हो गया, हमारे पास्टर रामकुमार अरे मेरे साथ रहता था, मेरे साथ ये 5 साल मेरे साथ एक थाली में खाना खाया, मेरे साथ उठता बैठता। लोग ये बोलने लगे थे करे मेरी दूसरी पत्नी है क्या, मेरे कपड़े भी धो देता, मेरे से इतना प्यार करता। आपको बता रहा हूं कितनी मेहनत करता है मेरे साथ। और क्या हुआ, इसका जब ब्याह हुआ मुझे इसकी पत्नी पे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैंने कहा जी तो करे। और मैं आपको बता रहा हूं, और ये रात को जब जा रहे थे घर से मुझे बाय कर रहे थे और मेरे अंदर रोना रहा और मेरे अंदर हंस रहा है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार मेरा रामकुमार को लेगी, अरे मेरे रामकुमार को लेगी। जब मेरा नया ब्याह हुआ तो मेरी माँ बोली, कहती इतना सिर्रा चढ़ा अपनी पत्नी को। आजकल की माँ बाप क्या करते हैं, आजकल की सास क्या करती है, यही बोलती है करे अरे इतना सिर ना चढ़ाइयो, इसे लेके ना जाइयो कहीं, कहते इतना ना करियो। औरतों के झगड़े क्यों होते हैं, लेकिन वो बाइबल नहीं पढ़ते। ध्यान से सुनना, बाइबल में लिखा वो अपने माता पिता से अलग रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। कहता है वो खुश रखेंगे। अलग कहने का मतलब कि अलग नहीं रहेंगे, लेकिन कहता है कि कुछ टाइम 1 साल कहता है वो एक्सपेंड करेंगे। हालेलुया, कि ताकि वो एक दूसरे को पहचान लें। और जब रामकुमार को वो लेके जा रही थी मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, और मैं जब प्रार्थना करने गया तो मैंने कहा परमेश्वर मैं किसके सामने रहूं, मुझे इससे प्यार हो गया था। हालेलुया, ये मेरा बेटा है, हाले मैं इसका बाप हूं, आत्मिक बाप हूं। और मैं उसमें हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा चुप। कहता बाइबल पढ़, क्या लिखा। कहता जब कुंवारा था कहता मेरा था, कहता अब शादी हो गया पत्नी का हो गया। कहता जब मैंने ही मान लिया कहता तब मैंने लिख दिया उसमें। कहता तू क्यों नहीं मान रहा है मेरे वचन को। मैं समझ गया, मैंने कहा रामकुमार ठीक है, ओके बाय, तू जा अपने घर। हालेलुया, तू जा अपनी पत्नी के साथ खुश रह। अरे क्यों आया तू, आज 1 साल की छुट्टी है तेरी, जा। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। मैं बोल रहा हूं कि बाइबल में आदेश है, जब उसके कानून का पालन करोगे, मैं कह रहा हूं आपके घर से झगड़ा जाता रहेगा। हालेलुया। पत्नियों को, पति को भी आदेश है, कहता है कि अपनी पत्नी से प्रेम रखना। हालेलुया, कहता है प्रेम करे। कहता कैसे, कहता जैसे अपनी बॉडी से प्रेम करता है। अगर किसी का एक हाथ काला हो जाए, एक हाथ गोरा हो जाए, ब्लीच कराएगा कि नहीं कराएगा, उसको गोरा करने के लिए ब्लीच कराएगा नहीं कराएगा, कि छुपा के रखेगा, कितने छुपा के रखेगा अपनी पत्नी को। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर है। लोग क्या करते हैं कि डंडे से अपनी पत्नी को संभालते हैं, कहते संभल जा नहीं तो ले तेरा डंडा गया। पत्नियां क्या करती हैं, पत्नियां बहुत बार अड़ियल होती हैं। अच्छा मैं तो जाट नहीं हूं, मार के दिखा, ले मार के दिखा। एक बार पति बोलता है सुधर जानी तो मारूंगी। घर में क्या होता है, अरे कोई रिश्तेदार आया होता है, वो बोलती है कि चाय बना दे। और चाय कैसे आती है टेबल पर, पति के दोस्त आए होते हैं, वो बता देती है, बोलती नहीं है। चाय रख के चली जाती है, टेबल हिल जाती है पूरी। आदमी समझ जाते हैं, दोस्त कहते हैं थोड़ी बंदी नहीं लगता है। कहना नहीं वो कभी ना हाथ कंब जाता है। आदमी नंगा नहीं करता, पत्नी को ढांपता है। पत्नी बेलन बताऊंगी तुझे। यहाँ पे कुछ आदमी औरत बैठे कहते हाँ तू ही अंजी करता है। हालेलुया हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो इतना बोल रहा है कि आज के बाद आप बहुत ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि आपकी पत्नियां जो हैं वो हेमा मालिनी से कम नहीं है, आपका पति धर्मेंद्र से कम नहीं है। आप अपनी पत्नी को प्रेम करें, उसको चाहें, क्योंकि जो अपनी पत्नी को सुबह उठकर स्माइल करता है और पति अपनी पत्नी को स्माइल करता है, उसके ऊपर 3000 नहीं अनगिनत आशीर्वाद उतरते हैं सुबह के टाइम। आमीन। जो बच्चे अपने माँ बाप को स्माइल करते हैं, जो बच्चे बाइबल खोलते परमेश्वर को स्माइल करते हैं, उनके ऊपर आशीर्वाद उतरते हैं। हालेलुया हालेलुया। आपको बता रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ, 2 फौजी थे, एक पंजाब का और एक हरियाणा का। उनकी ट्रांसफर होगी नागपुर में इकट्ठे। और हरियाणा वाली को आदत थी, वो कहती पंजाबन के पास गई, कहती बहन जी चाय पत्ती मिलेगी माड़ी जी। वो कहती ठहर जा मैं देवांगी तेनू, पर उत्थे बह जा। वो चाय बना के लाई, कहती मैं पहले अपने पति को चाय पिलाऊंगी। और वो चाय लेकर गई और वो बोलती है अपने पति को हाँ जी, स्माइल लेके बोलती है उठ जाओ। कहती हाँ जी गुड मॉर्निंग, टी पी लो, मैं चाय बना के ले आई हूं। औरत कहती हाँ मैंने तो अपने पति को कभी बोला ही नहीं। हरियाणा वाली बोलती है, कहती उसको तो मैंने कभी ऐसे बोला ही नहीं। कहती मैं भी आज घर जाके एंजी करांगी। वो गई चाय पत्ती लेके चाय बनाई और अपने पति को बोलती, कहती हरियाणा पति, अरे जब पवित्र आत्मा बीच में आ जाता है उस धागे की डोरी को कोई नहीं तोड़ सकता। हालेलुया हालेलुया। कह रहा हूं आप रोज परमेश्वर को स्माइल करें, आप रोज उठें, प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखें।
परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है बंद करें। मैं प्रार्थना, जितने मुझे लाइव देख रहे हैं उनके तलाक नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो सुन, वहां लिखा कि अगर बने हुए हैं तो पवित्र आत्मा की एक प्लानिंग है। वो कहता है कि मैं दाहिने बाइने हाथ को, जिसमें धन और महिमा को कहा, परमेश्वर जो पत्नी तू मुझे देगा मैं उसके साथ बहुत ईमानदारी से रहूंगा, बहुत उससे प्यार करूंगा। आमीन। वो उनके तलाक होने वाले हैं। पवित्र आत्मा नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। नहीं होंगे। अगर वो छुपा रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि अगर छुपा रहे हो छुपा लो, नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। और जिसका घर उजड़ा हुआ है, जल्दी आओ, फटाफट फटाफट स्टेज पर आओ, दौड़ कराओ, दौड़ कराओ, दौड़ कराओ, यहीं से चढ़ जा, यहीं से चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा। सारे हाथ उठाएं और कहें हालेलुया। कौन है माइक में बोलो, कौन कौन है? मम्मी और भाई। लाइन बनाओ, ऐसे खड़े हो जाओ मेरे सामने। बता रहा हूं कि जब मैं प्रचार कर रहा था, कोई प्रार्थना ने मुझे कहा कि बहुत सारी सीमाएं, जिनकी शादी नहीं हुआ उनकी होने के लिए जा रही है, जिनके तलाक हो चुकी है उनको मैं फिर से बसाने जा रहा हूं, और जिनके घर में झगड़ा रहता है, आपके घर में जितने बंदे भी रहते हैं, सुनो, मैंने देखा, मैंने आत्मा में देखा। 1 और 3 1 131 किसका नंबर है? मेरा जी। सुनो और सुनो, ध्यान से सुनो, जितने मुझे देख रहे हैं इस बात को सुनना। 131 में कोई राज है, राज मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। 101 आता है, फिर 3 आता है, फिर 1 आता है, ऐसा ही है ना? अब मैं 1 को अलग कर रहा हूँ और 31 को अलग कर रहा हूं। सुनो, 1 तारीख को शादी हुआ, 31 को शादी हुआ, 31 को शादी हुआ, और तीनों का तलाक हो गया। मेरी बेटी हमें एक तो किया हुआ था, 2 बेटा नहीं। मैं फिर से तुम्हारे घर को बसाने के लिए जा रहा हूं। मैं देख रहा हूं किसी की अंगूठी गिर गई, अंगूठी मैं बहुत धनी करने के लिए जा रहा हूं, बहुत धनी होने के लिए जा रहा हूं। दोबारा कर देंगे, खड़ा करो इसको। अरे बोलो हालेलुया, खड़ा करो। सुनो, उसने इसका नंबर लगाया हुआ कि ये लड़की मर जाए। मित्र देख, और वो 3 किले तेरे घर से बाहर जा रही हैं। छोड़ दे मदा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप इतना कौन कराता है? शैतान कराता है। पहले बोलती है कि शादी 1 बार होती है, 2 बार नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूँ कि आप प्रभु को, आप यहाँ पर, आप यहाँ किसी को बताया कुछ अपना दुख के बारे में बताया? किसी को नहीं बताया? तो किसी को बताया हो, किसी को डाउट हो? मेरे प्रभु पे बैठे हुआ है। हालेलुया। आपको बता रहा हूँ, आप कहाँ हैं? आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में हैं, जहाँ भविष्यवाणी करते ही बंधन तोड़े जाते हैं। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, और आप रिसीव करें। आपके घर में ब्लेसिंग आने के लिए जा रही है। देख रहे हैं जो सोच रहे हैं कि मैं तलाक दूं या ना दूं, कंफ्यूज है, मत दो। पवित्र आत्मा तुम्हारे रिश्ते को मजबूत कर रही है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का प्लान है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। मैंने देखा, सुनो, एक ऐसे छत है, एक सीढ़ी चढ़ती है, फिर ऊपर कमरा है। वो किसका है? कमरा तो नहीं है जी, ऊपर पूरी गैलरी बनी हुई है। नहीं, ऐसा ऊपर चढ़ने के बाद, जैसे ऊपर चढ़ते एक साइड का कमरा बना हुआ, जैसे आपकी बहन का है। सुनो, मैं आत्मा में देखता हूँ कि कौन है? सुदेश कौन है? सुदेश, मैंने आत्मा में देखा भी। सुदेश और सुमन, कौन है वो? सुमन मेरी दरियानी है। ताड़ी बजाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ थोड़ी देर खड़े रहो, मैं पूरे परिवार के नाम खोलने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूँ कि जो डेट पर जादू टोना हुआ था, मैं आज उस डेट को, आज इसी समय उस डेट के ऊपर से जादू टोने को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने आपको हील किया, आजाद किया है। खड़ा कर इसको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखो मित्र, देख, क्या नाम है तेरा? मुझे नाम बताओ। सीमा। मित्र देखती रहे, मित्र देखती रहे। रबा सना यीशु के नाम में। अभी मुंह खोलो। सरदार जी थोड़े हंस रही है। हालेलुया। अब देखा भूतनी कैसी होती है? इसने पहले मुंह खोला कभी? क्यों खोला? मेरे साथ यहाँ यीशु मसीह खड़ा है उसका मुंह खुलवाने के लिए। मैंने इसको ये तो नहीं कहा हंस के दिखा,
मुखन मुखन अब वो जा रहा है, उसको पता लग गया कि ये यहाँ आया हुआ है। हालेलुया। रोज चिल्ला और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं तुझे आदेश करता हूँ, जहाँ इसके शरीर को छोड़ और इसका घर बसने दे। नहीं छोड़ेगा? तूने इसका घर उजाड़ा, तू तलाक कराया। अच्छा हवा नू तू फड़िया सी पहला, एनू भी हवा समझ रहे हैं तू। सुन लो, आपके घर के रिलेशन कौन बिगाड़ता है? आप पता नहीं को चंड मत मारे। एक आदमी क्या कर रहा था अभी, आज क्या हो रहा था, एक लड़का आकर यूं कर रहा था, खेल रहा था, तो वॉलंटियर ने काबू नहीं आता, वॉलंटियर उसको थप्पड़ मारने लगे। और अंदर से वो कहता है मैं तो भूत हूँ। कहता तुम तो इसको मार रहे हो, मेरे को नहीं मार रहे। अब आदमी पता नहीं वो गुस्से में मारते हैं, लेकिन नहीं, मारना नहीं, आपसे प्यार करना है। हालेलुया। जा रहा है तू और छोड़ेगा इसके घर को और इसके भाई को पवित्र आत्मा कामयाब करने के लिए जा रहा है। इसके भाई का बिजनेस फैलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मित्र देख, रबा सना योमारी दे दे। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा तेरे भाई को, इसके भाई को, इसके लड़के को घर बसाने के लिए जा रहा है। आमीन। नहीं हो सकता, मैं नहीं करने दूंगा। मैं नहीं करने दूंगा। करने दूंगा? समझ के कौन है? दूंगा तो मुंडा है कुड़ी है? मैं लड़का हूँ। लड़का है तू? हाँ मैं लड़का हूँ। कितने टाइम से इनको बर्बाद कर रहा तू? मैं इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा बिल्कुल पूरी तरह से। मैं नहीं बसने दूंगा किसी का भी घर। ये पहले भी ऐसे करती थी? नहीं जी, कभी भी नहीं कर रही थी। पहले नहीं कर दिया? 9 साल हो गए शादी में। परेशान है? परेशान। ऐसे दुष्ट आत्माएं खेलती थी इसके अंदर? दुष्ट आत्मा तो रह के खेली है या घूम रहे कर रहती, घूम रह कर थी। गुस्सा चढ़ जाओ। तो हरियाणा की लग रही। हालेलुया। मैंने उसका तमाशा बना दिया। सुनो, आज चुप रहो माता जी, चुप रहो। बोलो नहीं। बर्बाद कर दिया। इसके घर वाले को बर्बाद कर दिया? नहीं, इसका दूसरा रिश्ता हो रहा था, मैंने उसको भी बर्बाद कर दिया। इतनी नफरत पैदा कर दी उसके लड़के के दिल में, मुड़ के नहीं आएगा उसके पास, दूर जा चुका वो। क्यों सुना रहा हूं मैं आपको? इसलिए सुना रहा हूं कि रिलेशन कौन बिगाड़ता है। हालेलुया। और इसकी माँ क्या बोल रही है? क्या आप कहीं लेके नहीं गए इसको पहले कभी? कहाँ लेके गए? नहीं प्रार्थना कराने या कहीं लेके पहले? प्रार्थना करना करी गई तो बुरे आ गया, बुरे आकर मेरा लाइफ मैं चीज मैंने मेरे को नहीं। मैं तो गई थी उधर उजड़ता है वैसे हो रहा। अभी 9 साल हो गए इसका, टेंशन में आ रही है। टेंशन में आ रही है। ले आज आजाद हो रही है और तेरी बच्ची का और तेरे बच्चे का घर बसने जा रहा है। ब्लेस करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ दोनों को। मैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा घर बसने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरा घर बसने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तू आशीषित होगा और तेरा घराना बचाया जाएगा। और दुष्ट आत्माओं को डांटता हूँ, जाओ इनके घर से यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय इसके घर को, परिवार को मैं आजाद करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। फ्री करता हूँ इन पूरे परिवार को। और आज मैं स्वर्गदूतों को भेजता हूँ, जाओ यीशु मसीह के नाम में इनके घर को बनाओ, आशीषित करो। आमीन। हाथ उठाएं और इसी समय पवित्र आत्मा की हजूरी में आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हाथों को उठाएं और एक दूसरे के साथ कहें, आप समझ जाएं, आप शैतान को अवसर ना दें। जब आप झगड़ा करते हैं तो आपके घर में भूत एंट्री करता है। आप परमेश्वर के कानून को तोड़े नहीं। परमेश्वर का कानून जहां पर है, आप पवित्र आत्मा के स्वर्गदूतों को देखते हैं। पवित्र आत्मा आया हुआ है। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज से इसी समय बदल जाए ये लोग, आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम। हाथों को उठाएं और खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खड़े हो जाएं। क्या टाइम हुआ? सारे बोलो हालेलुया। सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। जो लोग फांसी लेने का मन करता है, किसी का पंखे पे लटकने का, किस किस को पंखा अच्छा लगता है? हाथ खड़ा करो। पंखा किस किस को अच्छा लगता है? पंखा चल, आप जाओ, आप आजाद हो गए, फ्री, यू आर फ्री। जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। पंखा अच्छा लगता है आपको?
पंखा अच्छा लगता है? आजा 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 जल्दी जल्दी जल्दी। केड़ा पंखा पसंद है तेनू? फराटे वाला केड़ा? जल्दी आ। इधर आ इधर 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 ऊपर 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 छोड़। सही हो गया, अपने आप चढ़ गया ऊपर। सुन इस माइक लेके फटाफट इसके आगे। हाँ जी, केड़ा पंखा अच्छा लगता है? केड़ा पंखा तेरे घर विच लगे होया है? ओदा नाम भी होना कोई है? छतका। नहीं, उस पंखे का नाम क्या है? उषा फैन ओरिएंट का। अब सुनो, मुझे नहीं पता कौन सा पंखा तेरे घर में लगा हुआ है, लेकिन सुन, मैं बोल रहा हूँ, इसमें पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, पवित्र आत्मा कि मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ। सुन कि तेरा अगर मैं आज प्रार्थना में करता, बहुत सारे लोग पंखे में लटकने वाले थे। क्यों? क्योंकि उनका मन करता है। तेरा मन करता है? करता है? लटकेगा? अपने घर वाले को भी मारूंगा। खतरनाक बंदा है। जहां मैं तुझे आजाद करता हूं, देख मेरी तरफ। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में जाओ। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से मैं इसको जीवन देता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से इसको जीवन देता हूं, जीवन देता हूं, जीवन देता हूं। जाओ स्वर्गदूत उसकी रक्षा करो और ये बंदा कभी सुसाइड ना करे यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है। आप हाथों को उठाएं। क्या टाइम हो गया? हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं और आप इसी समय रिसीव करें अपनी बॉडी में। आप इस बात के लिए मैंने क्यों बुलाया? मैंने इसलिए बुलाया